आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि और सभी कंट्रियों में 2 से 3 साल पहले और कहीं-कहीं 4 साल पहले ही 5G हम लोगों को देखने मिल चुका है, बट इंडिया में फाइनली जाकर आज से 1-2 महीने पहले 5G इंडिया में देखने को मिला है, जिससे बहुत सारी टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने-अपने ऑफर्स लाए। जैसे जियो ने अपना बताया कि मैं आप लोगों को शुरुआत के दिनों में 5 सिटीज़ में अवेलेबल करा थे, जैसे मतलब वाराणसी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ऐसा बेंगलुरु, ये सब थे। और एयरटेल ने भी उसी तरह अपना कुछ 16 सिटी या 8 सिटी में शुरू के दिनों में अप्लाई कराया था, वो अब तक बढ़ भी चुके होंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंडिया में आने के बाद ये 2 कंपनी है जो पहले तो दे रहे सर्विसेज, जो इसमें से वोडाफोन है अपनी सर्विसेज अभी फिलहाल के लिए नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि 2023 या 24 में अपना 5G लाएगा। लेकिन जो इसमें से जियो है, किस बैंड पे काम कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, इस सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो जियो है, जियो इस टाइम पे हम लोग का इंडिया में स्टैंड एलोन पे काम कर रहा है। स्टैंड एलोन क्या होता है? स्टैंड एलोन का मतलब ये समझ सकते हैं कि वो पूरी तरह से एक नया टावर बिल्ड करेगा 5G के लिए, नहीं कि पुराना टावर का उपयोग करेगा। लेकिन जो हमारा एयरटेल वाला है वो जुगाड़ वाले काम चला रहा है। जुगाड़ वाले काम से ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो पुराना आप लोग का 4G टावर है उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप लोग को नेटवर्क 5G देगा, जिसको कहते हैं NSA, नॉन स्टैंड एलोन। ये सारे हैं। और इसके बाद हम लोग जो 5G है, 5G के अंदर भी हम लोग का एक NR आता है। जैसे 4G में हम लोग का वोल्टी और LTE देखने को मिलता है, तो उसी तरह हम लोग को 5G में NR आता है। NR का मतलब न्यू रेडियो बोला जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे फ्रीक्वेंसी आते हैं, मिड फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी का हम लोग को कुछ ज़्यादा काम तो है वह नहीं, इसलिए हम लोग को लो फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी का मेन फोकस हम लोग को करना है। तो यहाँ पे आपके सामने मैं मिड फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी का कुछ चार्ट आपके सामने दिखलाने वाला हूँ। 5G बैंड इन इंडिया पैरामीटर की बात करें तो लो और मिड और हाई की बात करें तो हाई डिफरेंट पर्पज़ के लिए, मोबाइल पर्पज़ के लिए लो बैंड और हाई मिड बैंड को रखा गया है। तो हाई बैंड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ तक का वो हम लोग लो बैंड में रखे हैं, और 1 से 6 तक के गीगाहर्ट्ज़ तक के जितने भी हैं वो मिड बैंड के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से हम लोग का मेन 5G बैंड है लो में N5, 8, 20 और 28 है, और मिड में हम लोग का 1, 2, 40, 41, 78, 78 ये सारे हम लोग को बैंड देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग चलिए देख लेते हैं अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर के वाइज कौन कौन के पास कौन कौन से बैंड हैं। और यहाँ पे आप लोग सभी चार्ट में देख सकते हैं जियो के पास कौन से 5G बैंड है, एयरटेल के पास कितने 5G बैंड है, और VI के पास कितने 5G बैंड उन्होंने मतलब परचेज किया है ऑप्शन में। तो ये सारे आपकी स्क्रीन पे हैं, और मोबाइल लेते समय इन सभी का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको आगे चल के चार्ट भी दिखाऊंगा कि आप लोग मोबाइल जब परचेज करते हैं तो आप लोग को ये बैंड किस किस मोबाइल में आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों से मैं एक और बात कर लेता हूँ कि आप लोग को जियो 5G चाहिए या एयरटेल 5G चाहिए, तो उसके लिए आप लोग को बेसिकली करना क्या है। जियो का ये कहना है कि आप लोग को 5G यूज करना है, तो जियो आप लोग को इन्वाइट करेगा तो आप लोग 5G यूज कर सकते हैं। इन्वाइट बेस्ड है। उसके बाद आप लोग इन्वाइट जब आ जाता है आप लोग को जियो ऐप में, तो वहाँ पे आप लोग को एक्सेप्ट या इनवाइट पे करेंगे, टैप हो जाएगा। फिर उसके बाद मैसेज 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद आप लोग को मैसेज आता है। फिर आप अपने मोबाइल सेक्शन में आप लोग जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को 5G डेटा अनलिमिटेड दिखाएगा। लेकिन यहीं पे हम लोग एयरटेल के 5G की बात करते हैं तो एयरटेल का साथ ऐसा कुछ नहीं है इन्विटेशन बेस्ड का। यदि आपके पास 5G मोबाइल है और एक 4G सिम है तो आप लोग यदि 5G नेटवर्क कवरेज के एरिया के अंदर आएंगे आप लोग का ऑटोमेटिक 5G पकड़ने लगा और आप लोग 5G यूज कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जो यहाँ पे हम लोग का मोटो 51 है, इसमें 5G के सभी बैंड सपोर्ट करते हैं। लेकिन Realme 9i और Samsung F23, पोको M4 इन सभी में एक एक बैंड कमी है, लेकिन और सभी बैंड पाए जाते हैं। तो ये 10 से 15 हज़ार के रेंज के हैं, जिसके अंतर्गत मोटो हमारा ऐसा सेलफोन है या स्मार्टफोन है जिसमें सभी 5G बैंड पाए जाते हैं। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं 20 से 25 के रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग को रेडमी का KI मिलेगा, जिसके अंतर्गत आप लोग को 5G का अच्छा कवरेज मिलेगा। मतलब आप कहीं पर भी जाएंगे आप लोग को यदि 5G का टावर लगा हुआ तो आपको नेटवर्क से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 20 से 25 हज़ार के रेंज की बात कर रहा हूँ मैं 5G फ़ोन की, जो अच्छे कवरेज आप लोग को देने मिलेंगे। और वहीं पर हम लोग फिर से बात कर लेते हैं 25 से 30 हज़ार के रेंज की बात कर लेते हैं। तो 25 से 30 हज़ार के रेंज में हम लोग पोको F4 और मोटो एज 30 ये, और एक हम लोग का ओप्पो रेनो 8, ये 3 स्मार्टफोन है जिसके अंतर्गत सारे आप लोग को 5G बैंड मिलेंगे। यहाँ पे बेसिकली सब में ठीक है, लेकिन iQOO Neo 6 ऐसा जो फ़ोन है जो हम लोगों को बहुत डिसअपॉइंट किया गया, जिसके अंदर 5G के 4 बैंड है और 5 बैंड नहीं दिए गए हैं। मतलब उल्टा मैंने कर दिया, मतलब 5 बैंड दिए गए हैं, 4 बैंड नहीं दिए गए हैं। तो ये iQOO Neo से हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी। तो बेसिकली मुझे यही आप लोग को इन्फॉर्म करना था। यदि आप लोग का कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।